क्लास 11th में हो और आपके पास सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को एक डाउट तो हमेशा रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मिल जाए जो एग्जाम के अंदर आने ही आने वाले हो। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं मैं कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपके बनने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो ये फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर 1 से लेकर 5 तक आपके टोटल चैप्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर आ रहे। चैप्टर के जो सीक्वेंस है उन्हें चेंज कर दिया गया है, बट आप 1 से लेके 5 तक आपके आने वाले हैं। मैं सीक्वेंस में बताते चलता हूँ जो आपके सिलेबस में। फर्स्ट आपका यहाँ पे आप हाईलाइटेड करके भी दिखा देता हूँ मैं कैसे आपके कौन कौन से, और ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं। क्या बोला हुआ है? चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड और करियर जो है ना, वो फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है, उसके ऊपर आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बेस आपका बन जाता है कि फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या भैया, फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ की बात आती है, तो इसमें स्पोर्ट्स तो आना बिल्कुल जायज़ सी बात है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो हो जाती है, स्पोर्ट्स के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। कुछ आपके डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके कहीं से भी आपके आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। फिर एक स्पेशल पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या है भैया, फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद हमारे करियर ऑप्शन क्या क्या खुल जाते हैं, ये चीज़ बन जाता है। फिर यहाँ पे खेलो इंडिया करके एक फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में सिंपल सी चीज़ें पूछ लेंगे, वरना आपका ये क्वेश्चन तो इस फर्स्ट चैप्टर से आपके बनते ही। सेकंड, इसके बाद आपका आ जाता है ओलंपिज्म, जिसे हम ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं कि गेम में ओलंपिक आपकी चलती है कि आप ओलंपिक नेशनल खेलने जा रहे हो, इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपके कोई आप इंटरनेशनल गेम खेलने जा रहे हो तो कोई तो आपका उसका ऑर्गेनाइजर होगा जो उस गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा होगा कि कहाँ कहाँ से टीम आने वाली है आपके यहाँ पे गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपके ओलंपिक्स के अंदर देखे जाते हैं। तो ओलंपिक्स में किस तरीके से गेम खेले जाते हैं, किस तरीके से उनके रूल्स होते हैं, इस पे बेस आपके क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एंसेंट क्या था, मॉडर्न क्या था, दोनों रूल के बीच में डिफरेंस बन जाता है ना। और यहाँ पे कुछ देखो, एक सिंपल सा है यहाँ पे आपकी, जैसे ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइज करने वाला, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गई, नेशनल ओलंपिक कमेटी हो गई, इस तरीके की एक कमेटी बैठती है और ये पूरा ऑर्गेनाइज करती है। इनके मूवमेंट देखे जाते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ओलंपिक से पहले, ओलंपिक के दौरान और ओलंपिक के बाद के जो भी प्रिपरेशन होते हैं वो सभी चीज यही देखते हैं। इनके मूवमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है कि क्या क्या आपके प्रोसेस होते हैं, है ना। और ओलंपिक्स वैल्यू आपके उसके अंदर क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, ओलंपिक्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये बेस पे आपका ओलंपिक की वैल्यू बन जाती है। अब ओलंपिक खेल के आओगे तो भैया क्या डंके बज जाते हैं अगर आप ओलंपिक में जीत के आ जाओगे, तो वही सभी चीज़ आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ये सभी चीज़, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। अगर आपका स्पोर्ट्स में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं है तो फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। इसके नोट्स मैंने दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे आप अगर सीरियल सीक्वेंस में देखो तो पहले ये 5th चैप्टर होता था, अब ये आपका कौन सा है, 3rd चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? 3rd चैप्टर, योगा। और योगा मतलब जानते हो, डेली लाइफ में योगा ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आपका बोला जाए तो मेडिसिन है जो डेली लाइफ को आपकी बिल्कुल फिट एंड फाइन बनाती है और सभी को बैलेंस रूप में रखती है, डाइट रूप में रखती है। आपकी बॉडी को, पोस्चर को, सब चीज़ों को मेंटेन रखने का काम एक यही है, योगा, जो आपको कोई भी डिसीज होने से बचाती है। लेकिन कोई नहीं जानता, कोई नहीं करता योगा। आप करते हो क्या? कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे योग के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आप जानते हो इम्पोर्टेंस क्या क्या है योगा की। योग अगर कर लिया ना तो आप सोच लो अपने आप ही आपकी डिसीज जो होती है ना, वो अपने आप डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें से ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, आपको टॉपिक उसके अंदर मिल जाएंगे। पढ़ लेने मतलब इनमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ CWSN। ये CWSN क्या है? तो हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें एक छोटा सा पोर्शन बताया हुआ है, वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। सुनो क्या है, क्या बोला हुआ है इसने कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी मतलब उस पार्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वो पूरी की पूरी बंद हो गई। हिंदी वाले ऐसा मत सोचना कि आपको, आपके लिए ये नहीं है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों मीडियम के लिए स्पेशल है, ठीक है। क्या है डिसऑर्डर? मतलब जैसे आपके हाथ उंगली कट गई, किसी चीज़ से आप काम कर रहे थे, कट गई, तो वो आपका एक छोटा सा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, जैसे आपको समझ जाए, डिसऑर्डर वो हो गया।
अगर उस कटे हुए पार्ट का आपके इलाज नहीं करवाते, तुरंत आप उसको इलाज में नहीं ले जाते हो, तो वो कटा हुआ पार्ट धीरे 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 डिसेबिलिटी के रूप में भी आपका बन सकता है। तो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का रूप ले सकता है। उंगली कट गई, उसका इलाज नहीं किया, वो उंगली काम करनी बंद हो गई, तो क्या कहला जाएगा? भैया ये उंगली काम नहीं कर रही इसलिए डिसेबिलिटी हो गई, है ना। तो यहाँ पे यही चीज होता है डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में। तो इनके डिफरेंस, फिर इनके कॉज, क्या क्या कारण हो जाते हैं आपके डिसेबिलिटी के, क्या क्या कारण बन जाते हैं, ठीक है, उससे आप कैसे बच सकते हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका यहाँ पे बन जाता है। तो आपके ये टॉपिक्स कॉज जो हो जाते हैं, टाइप्स, कॉज, नेचर, इनके ऊपर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपकी इनकी जो स्पेशल नीड्स होती है चिल्ड्रंस की, उसके ऊपर, तो इन चैप्टरों से ये आपको कर लेना। देन आपका आ जाता है फिजिकल फिटनेस, मीनिंग ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थी, ठीक है, एंड फिजिकल फिटनेस, इसके ऊपर आपका बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका वेलनेस तो है, फिजिकल फिटनेस के ऊपर तो आपका बन गया ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो एंड रीजनल गेम्स के बीच में, ठीक है, और प्रमोट कैसे किया जाता है इसके ऊपर। तो ये 5 चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं, जिन 5 चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। इसके बाद जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहती है। और नोट्स के थ्रू पढ़ना अच्छे तरीके से, एक एक टॉपिक को जो मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ। एक चीज़ बताऊं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, तो उसके अंदर ज्वाइन हो जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट टर्म की प्रिपरेशन हम आपके साथ जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।